ओम शांति। हम सब दिल्ली में रहने वाले ब्राह्मण जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि दिल्ली भूमि में बाबा ने बहुत सेलेक्टेड रतन भेजे सेवा के लिए। मम्मा बाबा तो दिल्ली में आए। हमारी मनोहर दादी जी भी सबसे पहले दिल्ली में आई और सेवा शुरू करी। और जो सबसे पहला कुमार यज्ञ इतिहास में निकला दिल्ली से, या मैं समझती हूँ शायद पूरे भारतवर्ष से, वो हमारे थे आदरणीय जगदीश भाई जी। जगदीश भाई जी के साथ हमारा सौभाग्य रहा कि 10 साल उनके साथ मैंने कई सेवाएं करी। 91 में जब मैं समर्पित हुई पूरी तरह से यज्ञ में, और जो पहली सेवा, पहला डिपार्टमेंट मुझे मिला सेवा के लिए, वो था ओम शांति प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में। और उसमें मेरी सेवा थी इंग्लिश बुक्स और विशेष जो वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन आती है वो मुझे बनानी होती थी। और जगदीश भाई जी क्योंकि उसके एडिटर थे वर्ल्ड रिन्यूअल के, तो उस कारण से मेरा 91 में उनके साथ सेवा संबंध जुड़ा और मैंने उनके साथ मिलकर उनके साथ बहुत कुछ सीखा भी और उनके साथ सेवा करने का मुझे परम सौभाग्य मिला। अगर मैं जगदीश भाई जी की, जैसे बाबा कहते हैं ना कि हर एक बच्चे में बहुत गुण और विशेषताएं होती हैं, बाबा के हर बच्चे में हम सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना किसी की पीक अगर आपको देखनी हो, उस गुण में कितनी उसकी हाइट है उस विशेषताओं की, तो वो जो पीक मैंने जगदीश भाई जी में देखी वो कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। हम सब जानते हैं कि जगदीश भाई जी को, अगर आपने इतिहास सुना हो, तो जगदीश भाई जी को जब ज्ञान मिला पहले दिन, जब उन्होंने भाषण सुना, कहीं पब्लिक प्रोग्राम था दिल्ली में और वहां वो सुना, और जब बहनों के पीछे पीछे वो सेंटर तक आए थे और रात हो गई थी, तो बहनों ने कहा था कि अभी तो नहीं सुना सकते, कल सुबह सुनाएंगे। तो जगदीश भाई जी बाहर ही गार्डन में सारी रात वेट करी कि कब सुबह होगी और कब मैं इन बहनों से इतना ऊंचा ज्ञान सुनूंगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि परख शक्ति, माना रत्नों को, उन्होंने ज्ञान रत्नों को कितनी जल्दी परख लिया। और उनकी लगन, अगर आपने लगन देखनी हो कि बाबा के प्रति, बाबा के मुरली के प्रति, बाबा की सेवा के प्रति लगन, तो मैं समझती हूँ कि जगदीश भाई जी, हमारी दादियां, ब्रह्मा बाबा, मम्मा तो हैं ही हैं, लेकिन जगदीश भाई जी का मैंने देखा क्या लगन थी उनमें। माना लगन की हाइट, भगवान के महावाक्य, भगवान की मुरली कहो, सेवा कहो, कुछ भी कहो, उसमें लगन। हम सब जानते हैं कि कैसे वो सोनीपत से ट्रेन में आते थे मुरली सुनने, और एक बार वो जो गुड्स वाली ट्रेन होती है उसमें आए और कितनी बार उनको उतार दिया गया और फिर वो बार बार चढ़ के। तो आप ये एक सेकंड के लिए सोचिए कि उस आत्मा में मुरली सुनने की, ज्ञान की मुरली, क्योंकि उनको वैल्यू थी कि ये भगवानुवाच है। तो ये उनकी जो लगन हमने देखी, वो मैं समझती हूँ वो एक हाइट, वो एक पीक है कि इतनी लगन मैंने आज तक किसी में नहीं देखी जो उनमें लगन देखी। दूसरा,
जैसे हम देखते हैं कि उनके अंदर जो था हिम्मत, जैसे बाबा कहते हैं ना आदि सेवा रतन, आज यज्ञ यहाँ तक पहुंचा, तो वो जो आदि सेवा के रतन जो थे उनकी हिम्मत देखिए ना, कि कहा इतना लोग ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट, कहीं सेंटर नहीं मिल रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हिम्मते बच्चे मददे खुदा, ये पाठ पक्का था। कितनी भी बातें आई, लेकिन इन आदि सेवा रत्नों ने, आदि रत्नों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो जगदीश भाई जी उनमें से एक थे कि उनके अंदर हिम्मत बहुत थी। अगर आप उनकी हिम्मत को देखना चाहें, वैसे तो कई बातें हैं उनकी, हमने उनसे ये सब बातें सम्मुख सुनी हैं, घंटों उनके साथ बैठे हैं और उन्होंने अपने कई अनुभव हमारे साथ शेयर करे हैं, जो एक एक सुनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उन्होंने अपनी हिम्मत शेयर करी कि कैसे, जब वो, मैंने एक बार उनसे वर्ल्ड न्यूवर्ल्ड का पूछा था कि कैसे शुरू हुई, कैसा इसका इतिहास है, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो प्रेस के बाहर ही बैठ करके खुद ही पेपर लाते थे, बाहर बैठ करके पेड़ के नीचे आर्टिकल्स लिखते थे और फिर छपने को देते थे, उसकी प्रूफ रीडिंग भी बाहर बैठ के करते थे, फिर पोस्ट, माना सब काम, ये नहीं कि मैं, माना सारे काम, फिर पोस्ट भी करना और वीआईपीस को जाकर देना, सब काम। तो माना कितनी हिम्मत, कितना ये ऐसी परिस्थितियां डिस्करेजिंग होती हैं कि जहां कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, और आप वो कार्य करे जा रहे हैं, और उसमें कितने विघ्न, कितने विघ्न। तो ऐसी हिम्मतवान बच्चे बाबा के, ये अमूल्य रतन जगदीश भाई जी ना, उनके अंदर हमने देखा कि जब माना जैसे बाबा उनको गणेश कहते थे कि ये गणेश बुद्धि है, इतनी उनकी बुद्धि शार्प थी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। जब मैं शुरू में तलहटी, शांतिवन को तलहटी कहते थे, शांतिवन नहीं कहते थे, और शांतिवन में सारा खेती थी चारों तरफ, जैसे आज तपोवन में खेती है, तो ये डायमंड हॉल ये सब कुछ नहीं था, पूरा खेती थी, खेती बाड़ी होती थी, सिर्फ एक छोटा सा टेलीफोन एक्सचेंज था, ओम शांति प्रेस थी, भंडारा जो आज जिसको वीआईपी कहते हैं छोटा भंडारा था, और जहां बड़ी दादी का कॉटेज है वो कॉटेज, लेकिन उसकी रूपरेखा अलग थी। तो इतना ही होता था, रात को कोई आता था तो वहां, तो मैं तलहटी में रहती थी 91 से 93 तक, 2 साल में तलहटी, जिसको आज आप शांतिवन कहते हैं, पहले उसको तलहटी कहते थे, तो मैं वहीं रहती थी। तो भाई साहब, क्योंकि तब तो हेडक्वार्टर सब दादियां पांडव भवन में रहते थे ऊपर, तो भाई साहब कई बार मुझे उनको ट्रेन पकड़नी होती थी शाम को, सुपरफास्ट या जो भी ट्रेन होती थी, शाम की ट्रेन होती थी, तो वो मुझे ऊपर से फोन करते थे कि बहन जी मैं आ रहा हूँ, आप ऑफिस में रहना, मुझे आपको ना, वर्ल्ड रिन्यूअल में उनका एडिटोरियल छपता था, तो बहन जी आपको मैं एडिटोरियल लिखवा के चला जाऊंगा, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो भाई साहब आते थे, एडिटोरियल लिखवाते थे इंग्लिश में। मैंने आज तक किसी को इस तरह से एडिटोरियल या इतने ज्ञान के गहरे शब्द लिखवाते हुए नहीं देखा। वो ऐसे लिखवाते थे जैसे उनकी बुद्धि में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सिर्फ वो पढ़ रहे हैं कहीं से देखकर। इतना फास्ट उनके अंदर से ज्ञान निकलता था, माना उनको सोचना भी नहीं पड़ता था कि मैं क्या लिखवाऊं, जैसे कोई सामने लिखा हुआ पढ़ता है, ऐसे जैसे उनके बुद्धि में ज्ञान। क्योंकि वो, मैंने एक बार उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका समय भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। जब वो पांडव भवन से शांतिवन तक आते थे तो उसमें वो सारा चर्न करके आते थे और 15 मिनट में मुझे 2 पेज का एडिटोरियल लिखवा देते थे। माना इतनी उनकी कोई व्यर्थ नहीं। जैसे मैंने देखा, मैं कई बार उनके साथ जब सेवा में बैठती थी, मैंने आज तक कभी उन्हें कोई व्यर्थ बातें करते नहीं देखा।
कोई दुनिया की बातें, ज्ञान के अलावा कभी उन्होंने किसी बात पे चर्चा ही नहीं करी। ना कभी इधर उधर की किसी का परचिंतन करना या किसी की कोई बुराई। बस जितना समय हम बैठते थे, ज्ञान, योग या जो सेवा का कारोबार, जो भी सेवा होती थी उसके ऊपर वो करते थे। तो इतना तभी बाबा ने उनको गणेश को, कि व्यर्थ का उनके अंदर मार्जिन ही नहीं था। एक बार जैसे हमने देखा कि फिर मैं उसके बाद 93 के बाद मैं ऊपर पांडव भवन में आ गई थी। मैं पांडव भवन में रहती थी। तो भाई साहब जब भी मधुबन आते थे तो वो सुदर्शन भवन में रहते थे, उनका कमरा वहां था। तो अमृत वेले योग के बाद 4:45 योग पूरा होता था। मैं रूम में जाती थी तो पहरे वाला जो नीचे पहरा देता है ना, तो पहले तो ये मोबाइल ये सब कुछ नहीं होते थे, तो वो आकर के मुझे कहता था कि बहन जी भाई साहब बुला रहे हैं, सेवा है। तो मैं उनके ऑफिस में, उनके वहीं ऑफिस भी होता था, काम वहीं करते थे वो। तो वो 2 बजे से उठ करके वो सारा लिख कर रखते थे और मैं 5 बजे जाती थी, अपने नोट्स लिखते थे। तो 5 बजे से वो मुझे लिखवाना शुरू करते थे। और मैंने देखा कि उनके अंदर माना जैसे वो जब वो आते थे 5 बजे, जैसे उनकी 2 बजे से सेवा शुरू हो जाती थी। सुबह 2 बजे वो अमृत वेला उनका 2 बजे होता था और 2 बजे उठ करके उनकी सेवाएं शुरू हो जाती थी। माना ज्ञान, योग, सेवा, माना मुश्किल से मैं समझती हूँ वो 4 घंटे सोते होंगे सारा दिन। दोपहर को भी कई बार मुझे कहते थे बहन जी ये सेवा है करो। माना इतना डेडिकेशन में, अगर आपने देखना हो कि यज्ञ के प्रति डेडिकेशन, वो भाई साहब में मैंने देखा। लेकिन जितने वो इतना सेवा में, लेकिन वो रमणीक भी बहुत थे, पालना मुहूर्त भी बहुत थे। जब भी मैं जाती थी तो पहले टोली खिलाना, हालचाल पूछना ना, कुछ ज्ञान के 2 शब्द सुनाना, फिर सेवा शुरू करते थे। तो एक बार की बात है, तो भाई साहब ने मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा हाँ भाई साहब कर दूंगी, करूंगी। तो मैं ऐसे कर कर बोल रही थी कुछ बात में, तो मैंने नोटिस नहीं किया। तो भाई साहब ने मुझे कहा बहन जी आप करी बहुत खाती हो। तो मैं सोच में पड़ गई कि भाई साहब को कैसे पता कि मैं करी बहुत खाती हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो इतना करी नहीं खाती हूँ। तो फिर वो बहुत हंसे और हंसे तो बोला बहन जी आप हर सेंटेंस के बाद कर 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 करी 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 बोलती हो, इसलिए मैंने कहा कि आप करी बहुत खाती हो। अर्थात कि उनके अंदर रमणीकता भी बहुत थी। और फिर जब वो हंसते थे, फिर उसके बाद इतना हंसे जोर से, तो जब हंसते थे तो उनके आंख से आंसू आ जाते थे। और उनका जो सेकंड नेम था, कास्ट थी, वो हसीजा थी। तो मुझे कहते बहन जी देखो मेरा नाम ही हसीजा है, तो जब मैं हंसने लगता हूँ तो हंसता ही रहता हूँ। अर्थात कि उनके अंदर ये जो हमने बैलेंस देखा कि बहुत सेवा में भी उतना डेडिकेशन, लेकिन सामने वाले को, हमें कभी उनके साथ सेवा करते समय हेवीनेस नहीं फील होती थी। ऐसा लगता था वैसे वो बहुत बड़े, मैं बहुत छोटी थी उस समय ना, 22-23 साल की थी और अभी यज्ञ में नई नई सेवा में आई थी। लेकिन और भाई साहब तो कितने सीनियर, तो हमें वो ऐसे बात करते थे कि जैसे अपनी छोटी बहन से बात करते हैं। बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से उन्होंने सेवा में हमको इन्वॉल्व किया और कराते थे। एक बार की बात है कि जैसे भाई साहब में हमने पंक्चुअलिटी, वैल्यू ऑफ टाइम और एक्यूरेसी बहुत देखी। आपको मालूम है कि एनुअल मीटिंग होती मधुबन में, तो भाई साहब हम लोग, मैं उस समय शशिबेन के ऑफिस में थी और हम लोग सारा एजेंडा वगैरह, सारे कागज वो सब और मीटिंग का सारा ऑर्गेनाइज करना होता था। तो किसी तरह से कुछ कंफ्यूजन हो गया कि जगदीश भाई जी को टाइम जो है शायद 4, 4:30 कुछ ऐसा दे दिया, लेकिन बाकी सबको टाइम आधा घंटा बाद 5 बजे, कुछ टाइम का कंफ्यूजन हो गया। भाई साहब को टाइम पहले का बता दिया गया और बाकियों को थोड़ा टाइम आधा घंटा का गैप का बता दिया गया। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसा हो गया।
तो जैसे ही भाई साहब के पास जो पेपर गया उस अनुसार वो ओम शांति भवन में जाकर बैठ गए। अब आप सोचिए, वहां पर ना लाइट वाला आया है, ना साउंड वाला आया है, ना हॉल वाला आया है, और भाई साहब स्टेज पर जाकर बैठ गए। बैठ गए मानो बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि कोई नहीं आया, और अपना योग में बैठ गए वहां जाकर के। ना लाइट जल रही है, ना पंखा चल रहा है, ना साउंड वाला आया। उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की। और जब वहां हॉल का भाई आया, क्योंकि नेचुरली साउंड और वो लोग मीटिंग से पहले आते सेटिंग करने, तो उन्होंने देखा जगदीश भाई जी तो वहां बैठे हुए हैं। तो उन्होंने हमारे ऑफिस में इंटरकॉम किया कि भाई साहब आ गए हैं। तो एकदम सब वो हो गए, क्योंकि वो तो उनको जो टाइम दिया जाएगा, अगर 4:30 टाइम दिया जाएगा तो भाई साहब इतने पंक्चुअल थे, 4:30 उनके लिए 4:30 ही होता था। आप एग्जैक्ट उनको उस समय उस सीट पर, और हमने आज तक कभी भी उनको ऐसे डिले या कोई हम बैठे हैं और भाई साहब की वेट कर रहे हैं कि अभी भाई साहब आएंगे, है ना, ऐसा कभी नहीं। जो बाबा कहता है ना कि महानता, ग्रेटनेस, है ना, कि बड़े जो बड़ा कैसे बनता है, बड़े में यही स्पेशलिटी होती है कि उनके अंदर पंक्चुअलिटी और एक्यूरेसी होती है। तो ये वो कभी किसी को, कई आज की दुनिया में तो लोग समझते हैं कि बड़ा वीआईपी आदमी है तो वो लेट आए तो उसको ग्रेटनेस समझते हैं, लेकिन नहीं। भाई साहब ने आज तक कभी हमने नहीं देखा, हमें भी जब भी सेवा का जो टाइम दिया उस टाइम पर भाई साहब जो है अवेलेबल होते थे। कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया, मैंने कभी भी उनका ऐसा नहीं देखा। तो ये जैसे उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी। माना कोई एक कभी तो हो सकता है ना, कई बार लोग एक दिन पंक्चुअल होते हैं, 2 दिन, तीसरे दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन कोई थ्रू आउट लाइफ अपने अंदर पंक्चुअलिटी मेंटेन करे, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। फिर उसके बाद माना जैसे वो खाना पीना भी नहीं देखते थे। ऐसा नहीं कि जैसे अगर सपोज वो उनको 4:30 बजे मीटिंग में पहुंचना है, अगर चाय वाला, पानी वाला, जूस वाला लेट आएगा तो वो उसकी वेट नहीं करेंगे। वो अपना मीटिंग में कि मैं पानी, अरे मैंने चाय तो पी नहीं, बिना चाय पिए मैं मीटिंग में कैसे जाऊं, चाय नहीं आई अभी तक। नहीं, उन्होंने जितने बजे मीटिंग में जाना है उतने बजे वो वहां पहुंच जाएंगे। वो किसी की, इसलिए वहां सबको मालूम होता था, इसलिए माना वो खुद एक्यूरेसी और पंक्चुअलिटी मेंटेन करते थे, तो उसके कारण से उनके आसपास जो भी सेवादारी थे वो मेंटेन करते थे। ऐसे ही हमने भाई साहब में एक और बहुत बड़ी विशेषता देखी कि एकांतवासी, स्पेशली भोजन करते हुए ना, भाई साहब कभी भी भोजन जो है ग्रुप में नहीं करते थे। मधुबन में पांडव भवन में 2 डाइनिंग हॉल होते थे, एक में जैसे छोटा डाइनिंग हॉल होता था, उसमें जैसे सब वरिष्ठ भाई बहने वहां भोजन, तो भाई साहब वहां नहीं करते थे, गेस्ट डाइनिंग हॉल होता था ना, वहां पर केशव भाई है उनका, तो वहां पर वो कॉर्नर में बैठकर चुपचाप बाबा की याद में अपना भोजन करते थे, और बहुत सिंपल उबला हुआ बिल्कुल साधारण भोजन करते थे। हम देखते थे कई बार हम वहां बैठ के भोजन कर रहे होते थे, पता भी नहीं चलता था भाई साहब आए हैं, भोजन करके चले भी गए, और माना कोई आवाज नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई साउंड नहीं, है ना। नहीं तो जैसे होता है ना कोई बड़ा, अरे भाई वो आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल साइलेंटली आते थे, भोजन करते थे और साइलेंटली चले जाते थे। कभी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, जो अपना वो भाई देखता था, भाई वो पहले ही सेट करके वहां रखा हुआ होता था। तो अर्थात उनको एकांतवासी बहुत थे, कि ये उनके अंदर मैंने बहुत बड़ी विशेषता देखी। और दूसरा, ज्ञान की गहराई, वो तो आप सब जानते हैं कितनी किताबें उन्होंने लिख दी, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कुछ हो, इंजीनियर, कोई भी फील्ड में, चाहे लॉज हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी फील्ड में आप उनसे उसको ज्ञान से क्लियर कर लो, उनके पास इतने ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि हम क्या बताएं। इतने पॉइंट्स वो किसी क्लियर कर देते, चाहे कोई साधु सन्यासी आ जाए, कोई आ जाए, जैसे उनके अंदर ज्ञान के अलावा उनकी बुद्धि में कुछ था ही नहीं। बाबा के आगे वो, बाबा उनको प्यार से जितना, माना वो इतने
गंभीर थे उतना ही उनके अंदर, जैसे बाबा कहते हैं ना, बालक सो मालिक, है ना, कि मालिक भी और बालक भी। तो बाबा के सामने वो ऐसे बालक बन जाते थे, वो भी हमने देखा कि बाबा के सामने ऐसे बच्चा बन जाते थे। बाबा जो कहता था, बाबा कहता था, कई बार अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो हमने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती थी वहां पर स्टेज पर। तो बाबा के आगे बाबा कहते थे बच्चे डांस करो। तो जगदीश भाई जी ऐसे ठुमक ठुमक कर, जैसे बच्चे डांस करते हैं ना, ठाकुर डांस, गणेश डांस, ऐसे डांस कर देते थे ना। तो ये जैसे उनकी विशेषता थी कि बाबा के सामने एकदम छोटे बच्चे भी बन जाते थे। जब भाई साहब का ये भी था कि हर एक को ज्ञान योग में खुद भी बिजी रहते थे और दूसरों को भी बहुत बिजी रखते थे। तो वो मूल्यों को बहुत अध्ययन करते थे, बहुत गहराई से। और एक बार उनको संकल्प आया, तो हमको बोला कि ऐसा हम सब जब भाई साहब आते थे तो हम सब का एक टीम था जो जिनको ज्ञान योग में इंटरेस्ट या ज्ञान की गहराई, तो भाई साहब उनके साथ, हम कुछ बहनें थी, मैं थी, और भी कई बहनें थी और कुछ भाई थे जिनको स्टडी का शौक था, है ना। तो ऐसों का एक ग्रुप था जिनको मूल्य अध्ययन का बहुत शौक था। तो भाई साहब ने एक ग्रुप बना रखा था ऐसा। तो हम भाई साहब के साथ कई बार बैठते थे और ज्ञान चर्चा करते थे। तो एक बार भाई साहब ने हम सबको बुलाया और बोला कि ऐसा है, मुझे एक विचार आ रहा है कि साकार मूल्यों में से क्यों ना हम भिन्न भिन्न जो बाबा के टॉपिक है उस पर पॉइंट निकालें ना। तो ऐसे उन्होंने ऐसे 5-6 हेड्स बनाए, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, सृष्टि चक्र, है ना। इस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स, हेड्स बनाए और उन हेड्स के ऊपर हर एक को एक एक हेड दे दिया। जैसे मुझे दे दिया आत्मा, है ना, किसी को ड्रामा। अब हम वो मुरलियां, जो आपको मालूम है 5 साल की ही मुरलियां थोड़ी है हमारे पास साकार, 5-6 साल की, तो वो मुरलियां जैसे हमने राजू भाई से ली और फिर वो भाई साहब हमको मुरलियां देते थे और हम वो आगे आगे बांटते थे। तो मेरा जॉब ये होती थी, मेरी ड्यूटी ये होती थी कि मुझे उस मुरली में से आत्मा के पॉइंट्स निकाल कर देने हैं ना। दूसरी बहन की ड्यूटी परमात्मा के बारे में बाबा ने क्या कहा है। तो ऐसे वो एकदम व्यस्त कर देते थे सबको सेवाओं में, माना उनके पास बहुत आइडियाज होते थे, बहुत क्रिएटिव थे वो, है ना। सेवाओं के भिन्न भिन्न आइडियाज या ज्ञान को कैसे प्रेजेंट करना है उसके आइडियाज इतने होते थे उनके पास कि माना हमको कई बार बहुत वंडर लगता था कि सचमुच बाबा के ये बहुत ही अनमोल रतन है। तो ऐसे उनके अंदर ऐसी अनेक विशेषताएं थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जब उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो फिर उसके बाद उनके साथ थोड़ा कभी कभी हम जाकर के, तो वो हमेशा जैसे हमेशा की तरह दृष्टि देते थे, टोली देते थे और हालचाल पूछते थे, और बहुत मीठी मुस्कान देते थे। तो वो चेहरा आज भी मेरे सामने है कि भाई साहब ने कैसे अपने जीवन को ना इतना श्रेष्ठ जीवन बनाया और हम सबको इतनी पालना दी, इतना कुछ हमें सिखा कर गए। एक लास्ट पॉइंट आपको बताकर पूरा करती। जब मैं मधुबन में रहती थी तो एक बार मुझे शारीरिक कुछ कष्ट हुआ ना, तो मैं थोड़े दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। वहां भी भाई साहब, दादियां सब मिलने आते थे, भाई साहब भी मिलने आए थे मुझसे, मुझे अभी तक याद है। तो फिर मैं थोड़ा सा नेचुरोपैथी कराने दिल्ली आई। तो मैं ट्रीटमेंट ले रही थी यहीं लाजपत भवन से। तो मैं यहीं घर पे, लौकिक घर पे रह करके ट्रीटमेंट ले रही थी। तो आप सोचिए कि भाई साहब को मधुबन से आए, तो जब मधुबन गए तो वहां मैं नहीं मिली उनको, तो उनको पता चला कि सपना दिल्ली गई हुई है। तो भाई साहब जब दिल्ली आए ना, क्योंकि वो तो शक्ति नगर में रहते थे, तो दिल्ली आए तो सेंटर पे फोन करके हमारा लौकिक घर का फोन नंबर, तब तो मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइंस होती थी, तो वो फोन नंबर लिया, सेंटर पे फोन किया कि मुझे सपना बेन का फोन नंबर दो, और फोन नंबर लिया और मुझे फोन किया।
और फोन करके मेरा हालचाल पूछा, और हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी। वो शिक्षा मुझे आज भी, उसके बाद वो शिक्षा मेरे लिए एक बिल्कुल पक्की हो गई। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी कि सपना बहन, तुम एक समर्पित बहन हो, तुम एक टीचर हो। तब मुझे 1-2 साल ही, शायद 2-3 साल हुए होंगे मधुबन में रहते हुए। तुम एक समर्पित टीचर हो, और एक समर्पित टीचर को लौकिक घर में इतना समय नहीं रहना चाहिए। आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो आप घर पे नहीं रहकर सेंटर पे रहकर ट्रीटमेंट लो ना। ये उन्होंने मुझे शिक्षा दी, और वो दिन था कि उसके बाद वो शिक्षा मेरे लिए पक्की हो गई ना। मैं फिर तुरंत मैंने वहीं, जहां से मैं सेंटर शिफ्ट हो गई, वहीं से ही ट्रीटमेंट के लिए आती थी। फिर मुझे याद है कि वहां से, तब ये डिफेंस कॉलोनी में नया नया सेंटर अभी खुला था, लेकिन वहां कोई बहन नहीं थी। देखो कैसे कनेक्शन जुड़ता है। तो वहां गीता दीदी ने मुझे कहा कि आप थोड़ा समय, जब तक दिल्ली में हो, ट्रीटमेंट करा रही हो, तब तक आप डिफेंस कॉलोनी सेंटर पे रहो। तो फिर मैं 2 महीने डिफेंस कॉलोनी सेंटर पर रह करके और वहां सेवाएं भी करी और अपना ट्रीटमेंट भी किया, और भाई साहब को बताया तो वो बहुत खुश हुए और मुझे आज्ञाकारी का टाइटल भी दिया कि उन्होंने कहा ये बाबा की आज्ञाकारी बच्ची है। एक बार ही कहने से तुरंत इसने अपना निर्णय लिया। तो इस तरह से भाई साहब शिक्षाएं भी बहुत, ऐसी अनेक शिक्षाएं भी देते थे और स्नेह भी बहुत करते थे मेरे साथ। मेरी जब भी मैं काम करती थी, मैं उनकी तारीफ करती थी कि भाई साहब कमाल है आपकी, आप कैसे इतना कर लेते हो, कैसे ऐसे लिखवा देते हो। तो वो उल्टा रिटर्न में मुझे मेरी तारीफ करते थे। तो बहन जी, अगर मेरे में एक्यूरेसी है, आप में भी तो एक्यूरेसी है, आपके अंदर भी तो ये विशेषताएं हैं। तो माना अपनी, अगर हम उनकी कुछ तारीफ भी करते थे तो वो रिटर्न में हमारी तारीफ करने लग जाते थे। तो ऐसे बाबा के अनमोल रतन जगदीश भाई जी का आज स्मृति दिवस है ना। तकरीबन 20 साल हो गए, 2001 ना। आज मैं आपको साथ बातें शेयर कर रही हूँ तो वो सारी स्मृतियां जागृत होगी। ऐसे लगता है कल की तो बात है, हम भाई साहब के साथ इतनी सेवाएं करते थे, और उनकी वो मीठी सी मुस्कान ना, और ज्ञान को बहुत ही रमणीक गहराई से भी और कभी कभी रमणीक ढंग से भी ना। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी जितनी स्मृति में आई वो आपके साथ शेयर करी। तो विशेष हम आज के दिन हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी को, जो कि एडवांस पार्टी में बाबा उनसे जरूर कुछ विशेष कार्य के लिए बाबा ने उनको बुलाया, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे। तो बाबा को एडवांस पार्टी में भी ऐसी आत्मा की जरूरत होगी, क्योंकि नव निर्माण, नई दुनिया का जो विशेष निर्माण होने जा रहा है। तो जो एडवांस पार्टी का रोल है वो तो अभी गुप्त है, लेकिन वहां अवश्य ही भाई साहब की बहुत सेवाएं वहां भी कर रहे होंगे ना। तो ऐसे भाई साहब को हम पुनः अपनी श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति। बाबा की याद में बैठते हैं। तू के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो।
यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है, खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। बाबा प्यारे बाबा, बाबा मीठे बाबा। सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। ओ सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। खिला मान सर में ये जीवन कमल है, हम धन्य भागी बना मन विमल है। ये खुशियों के मोती छुपाए न हम, सुनाए बिना रह भी पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो।